ये हमारी गलत फहमी है कि हमें अभी भी लग रहा है कि सरकार को एक साइंटिस्ट अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। इसे देख रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो देश की भलाई की बात करते हैं, जो बात करते हैं लोगों की हकों की, उन पे लगातार इस तरीके से मीडिया ने ब्लैकआउट रखा है। मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि किस तरह कितने बच्चे मर गए, उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए उन्हीं के जैसे बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं। पर वो एक उनकी बेशर्मी है, कहीं ना कहीं शायद उनकी लाचारी भी है, क्योंकि जितना पैसा उन्हें आ रहा है इन खबरों को ना दिखाने के लिए और फालतू की खबरों को दिखाने के लिए, वो उनकी अलग बात है। कोई कम्युनिकेशन भी नहीं किया, इतने की बात तो दूर की है। इसी में आप लोगों ने 20 तारीख को कॉल बुलाया है, पार्लियामेंट तक जाएंगे आप लोग, क्या उससे इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार के ऊपर? देखिए, इम्पैक्ट तो हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। अगर युवा जागरूक हो रहा है, लोग अपने घर से उठ के आ रहे हैं, अगर एक दिन में मात्र 10 लोग भी उठकर अपने घर से सड़क पर निकलते हैं तो उसका भी ये मतलब है कि इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, आज तक क्यों हम देख पा रहे हैं कि बहुत वक्त में, शायद किसान आंदोलन के बाद में ये एक ऐसा आंदोलन है जहाँ पे बहुत से लोग सड़कों पे उतरे हैं। तो इसका मतलब ये है, इम्पैक्ट सिर्फ इतना नहीं है कि आज हम आंदोलन पे बैठे हैं और कल धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस आंदोलन का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है। मतलब ये है कि घर घर तक हमारी बातें पहुँचे, एक एक बच्चे तक हमारी बातें पहुँचे, हर एक स्टूडेंट तक हमारी बातें पहुँचे, इन परीक्षाओं के लिए बैठने वाले जो स्टूडेंट हैं उन तक हमारी बातें पहुँचे, उन बातों को लोग सुने, सच्चाई को देखें अपनी आँखों से और सड़कों पे उतरे अपने मांगों को लेके। ना सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड्स है, जो मल्टीपल डिमांड्स है लोगों की, चाहे महिलाओं की दिक्कतें हों, चाहे किसानों की दिक्कतें हों, चाहे बागवानों की दिक्कतें हों, मजदूरों की दिक्कतें हों, उन्हीं सभी दिक्कतों को लेकर लोग सड़कों पे उतरे। आंदोलन में कोई कमी रह गई क्या जिसकी वजह से सरकार आप लोगों को इग्नोर कर रही है? देखिए, मैं भारत के छात्र फेडरेशन से हूँ, SFI से, और SFI का जो आंदोलन है, इस बात से ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारे आंदोलन में कोई कमी रह गई है। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं और SFI का जो आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, या फिर वो स्टेज तक सीमित नहीं है, या फिर यहाँ पे हमारा जो टेंट लगा है वहाँ तक सीमित नहीं है। हमारा आंदोलन देश भर में जहाँ जहाँ SFI है उन सभी स्टेट्स में धरने कर रहा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है और रैलियाँ निकाल रहा है पूरे तरीके से। और कैंपसेस में, चाहे यूनिवर्सिटी कैंपसेस हो, स्कूल्स हों, वहाँ तक SFI पहुँच रही है, वहाँ तक लोगों तक बात पहुँचा रही है, वहाँ से लोगों को सड़कों पर लेकर आ रही है। तो ये बात कहना कि आंदोलन में कमी रह गई है, मैं फिर से कहूँगी कि आंदोलन में कमी नहीं है। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो वो उनकी बेशर्मी है जो अपनी गद्दियों पे अभी तक टिके हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग इस्तीफा मांग रही सरकार और मोदी गवर्नमेंट, तो और मोदी जी खास करके तारीफ कर रहे हैं उनका। ये तो अब तो काफ़ी पुरानी बात हो गई कि उनके बर्थडे विश किया, उनकी तारीफ़ की, उनके कार्यकाल में जितनी मौतें हुई हैं उन्होंने बेइज्जती की है। तो ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई है। अभी तो सरकार की तरफ से बहुत सी चुप्पी हमें सुनाई दे रही है, पर हम थोड़ी सी बेचैनी देख पा रहे हैं। कभी किसी को टेंट न लाने देना, पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ा देना, बैग्स की चेकिंग करना, ये सारी, तो ये बेचैनी जो है ये तो है कहीं ना कहीं सरकार के मन में। वो उस पर टिप्पणी करे ना करे वो एक अलग बात है, वो उनकी बेशर्मी है। लेकिन मीडिया तो आप लोग ब्लैकआउट कर रखा है, कोई दिखा नहीं रहा कुछ खबर नहीं। हाँ, मीडिया तो बिका हुआ, मतलब जो तो बिका हुआ मीडिया है उनसे हम क्या ही उम्मीद रखें। वो तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके की बातें वो चला रहे हैं, किस तरीके की, और वो कोई नई बात भी नहीं है। हम सालों से देख रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो देश की भलाई की बात करते हैं, जो बात करते हैं लोगों की हकों की, उन पे लगातार इस तरीके से मीडिया ने ब्लैकआउट रखा है। ब्लैकआउट तो फिर भी उतनी बुरी बात नहीं है, मीडिया ट्रायल लोगों का किया है, तो ये तो सालों से होता आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट आप जैसे पत्रकार हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं और लोगों से जो सच्ची बातें हैं लोगों से सुन रहे हैं, उनकी बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो वो एक सराहनीय काम है जो एक ऑल्टरनेटिव मीडिया जो उभर कर आ रहा है हमारे देश में, उसका। लेकिन मीडिया ये दिखा रही है कि आमिर खान तीसरी शादी कर रहे हैं, और तरह की बातें दिखा रहे हैं, लेकिन आप आमिर खान तीसरी शादी कर रहे हैं, वो मेनस्ट्रीम में खबर बन रही है, डिबेट हो रहा है, लेकिन आप लोगों का कोई चर्चा नहीं। साइंटिस्ट बैठे हैं 15 दिन से भूकंप डाल पे। ये बहुत ही दुख की बात है। 3 इडियट्स जो फिल्म थी, 3 इडियट्स जो फिल्म थी वो सोनम वांगचुक जी के जीवन पर बनी थी। फुनसुक वांगडू उसमें जो कैरेक्टर है वो इनके जीवन पे आधारित है,
और बहुत दुख की बात है कि जिन लोगों ने वो फिल्म बनाई, जिन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया, वो लोग आज बहुत कंफर्टेबल, बोलते हैं ना इसे, एक बहुत कंफर्टेबल साइलेंस में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और जो जिस इंसान पे वो किरदार आधारित था, वो आज इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये एक दुख की बात ज़रूर है, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, देश की जनता को क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता आमिर खान को भी लगता है कि देश की जनता को उनकी तीसरी या चौथी या पांचवी शादी से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि किस तरह कितने बच्चे मर गए, उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए उन्हीं के जैसे बच्चे सड़कों पे उतरे हुए हैं। पर वो एक उनकी बेशर्मी है, कहीं ना कहीं शायद उनकी लाचारी भी है, क्योंकि जितना पैसा उन्हें आ रहा है इन खबरों को ना दिखाने के लिए और फालतू की खबरों को दिखाने के लिए, वो उनकी अलग बात है। मंत्री है, उसके कार्यकाल में ऐसे स्टूडेंट्स जो कल जाके देश में डॉक्टर्स बनते, देश के लोगों की सेवा करते, उन्होंने अपनी जान ले ली और उस इंसान को बिल्कुल शर्म नहीं है उस बात पे। तो फिर देश विरोधी कौन हुआ? वो देश विरोधी हुए या फिर वो लोग देश विरोधी हुए जो सड़कों पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपना काम सही से कीजिए, हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ने दीजिए, कोई नीट का पेपर दे रहा है उन्हें सही से देने दीजिए। तो ये तो हमें अपनी समझ में बदलाव लाने पड़ेंगे। और ये तो बहुत साफ सी बात है, बहुत सारी चीज़ें कही जाएंगी, एंटी नेशनल कहा जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाएगा, पर ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी वक्त से होता आ रहा है। पर अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि लोग इन सब टैग से, इन सब लेबल से डरना बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। और एक वक्त आएगा जब इन टैग्स और लेबल्स ये लोग बोलते रहेंगे बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। 20 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन बैरिकेडिंग है क्या? इस बैरिकेडिंग को लांग कर आप लोग पार्लियामेंट का घेराव कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मतलब संसद मार्च का अगर कॉल दिया गया है तो एसएफआई जो है अपने पूरे ताकत के साथ यहाँ पे आएगा। हमारे सभी जो एक्टिविस्ट हैं, सारे कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे आएंगे और संसद मार्च का हिस्सा बनेंगे। और ये हम इंश्योर करेंगे कि हम यहाँ से निकल पा रहे हैं और संसद की तरफ मार्च कर पा रहे हैं। तो रोकने की कोशिश की जाएगी, सब चीज़ें की जाएगी। बट पश्चिमी संसद में मुद्दा उठाएगा इस चीज़ को लेकर। सोनम वांगचुक 15 दिन से हड़ताल पर हैं। स्टूडेंट भी आज भी देखा है, दीपक नाम का स्टूडेंट की हालत ख़राब होगी, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो विपक्ष जो है संसद में मुद्दा उठाएगी, 20 तारीख के बाद संसद चलेगा। देखिए, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, है ना, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, ठीक है। विपक्ष क्या करता है संसद में, क्या नहीं, वो उसका मैं गारंटी नहीं दे सकती, वो मैं बता नहीं सकती, ना मैं अभी कॉल करके बोल सकती हूँ राहुल गांधी को कि आप ये कीजिए, है ना। हाँ, सरकार नहीं सुन रही है, पर ज़रूरी नहीं है। अब 20 तारीख को मार्च है, लगातार लोग अगर सड़कों पर उतरेंगे, अपनी बात रखेंगे, बात को करेंगे और मनवाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। अन्ना हजारे जब अनशन में बैठे थे हंगर स्ट्राइक में, तो 11 दिनों में कांग्रेस सरकार ने सुन लिया था उनका हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ 15 दिन हो चुका है, दिन पे दिन बिगड़ रही है, हालत बिगड़ रही है। एक साइंटिस्ट, एक नया साइंटिस्ट, जिसको देश को सुरक्षित करना चाहिए था सरकार को, लेकिन कोई ध्यान नहीं, पहले जेल में डाल दिया और आप हंगर स्ट्राइक में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इस सरकार में कुछ ना कुछ सेंसिबिलिटी और डिसेंसी है। ये हमारी गलत फहमी है कि हमें अभी भी लग रहा है कि इस सरकार को, एक साइंटिस्ट अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। इस सरकार को ना साइंटिस्ट से फ़र्क पड़ता है, ना साइंस से फ़र्क पड़ता है। जो इंसान कहे थे कि बारिश हो रहा था तो रडार में नहीं आएगा, उनका साइंस से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो ये जो हमारी उम्मीद है कि उन्हें फ़र्क पड़ रहा है साइंस से या साइंटिस्ट से, वो अभी भी हम उन्हें थोड़ी सी अच्छी रोशनी में देख रहे हैं, पर वो उस रोशनी में देखने लायक है नहीं। लेकिन वो तो नाले से गैस, नाले की चाय बना देते हैं। हाँ, तो ये तो हमें पता ही है ना कि साइंस का और साइंटिस्ट का ना उन्हें कद्र है। जिस तरीके से किताबों में से हिस्ट्री को हटाया जा रहा है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके बजाय स्टूडेंट्स में फालतू की बातें डलवाई जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि पिक्चरों में आप जो देख रहे हैं वो सच है, ना कि आपकी साइंस की किताबों में जो लिखा है वो सच है।